ठीक है, तो अपन को क्या देखना है आज, 11th क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक्स देखने, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइनल एग्ज़ाम या पूरे ओवरऑल पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से अपन। सबसे पहली चीज़ क्या है, पूरा इसमें लिख देंगे अपन और फिर इसको पीडीएफ बना देंगे एक। चलो इससे आसपास ही आता है, कोई सा भी पेपर हो केमिस्ट्री का, इससे आसपास ही आएगा, इससे ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती टॉपिक। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लें। देखो इसने पूछा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, एक क्वेश्चन आया, मान लो मूलानुपाती सूत्र पे आया क्वेश्चन, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो और दिया हुआ है CH2, मूलानुपाती सूत्र क्या दिया है अपन को, CH2 दिया है। ठीक है, इसका ग्राम अनुभार 42, अनुभार इसका दिया है कितना, 42 है, अनुभार कितना है, 42 है। ठीक है, तो अपन को बताइए कि इसका अनुसूत्र क्या होगा, तो एक बार बताइए अनुसूत्र क्या होगा, इतना देखना है अपन को सिर्फ। तो अनुभार दिया है यौगिक का 42 और मूलानुपाती सूत्र दिया है CH2। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मूलानुपाती भार, इसका भार निकालें तो कार्बन का 12 प्लस और 2 तो कितना हो जाएगा 14। फिर इसको डिवाइड करते हैं तो N निकलता है, किसको, मूलानुपाती वाले भार को डिवाइड करेंगे, मूलानुपाती जो भार है उसको डिवाइड करेंगे अपन आणविक भार से, अनुभार से। हिंदी की जो स्पेलिंग मिस्टेक उनको छोड़ देना, अभी सवाल समझ लो चुपचाप ध्यान से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 ये हो जाएगा, एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर अनुभार आएगा नीचे मूलानुपाती आएगा, तो 42 डिवाइड बाय 14 जब दिख रहा है साथ साथ 3 आएगा, तो ये 3 जो है वो अपन कैसे इंटू कर देंगे, मूलानुपाती से इंटू कर देंगे, तो CH2 का इंटू कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा C3H6, ये आंसर हो जाएगा अपना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है भैया, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, अगर मान लो परमाणु क्रमांक कितना है इसका 11, तो बताइए इसमें ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। 11 किसका है, सोडियम का, तो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी इसमें। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यानी धातु वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन भी आया थे अभी, उस पेपर में भी आए थे क्षारीय। अधातु कैसे होते हैं, धातु होते हैं अम्लीय। ठीक है ना, ठीक है, क्षारीय होती हैं। और जो बस इस तरीके से धातु का पहचान है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अपन ये देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन तीसरा, और क्या हो सकता है भैया, एंथैल्पी। अच्छा, एक ऊष्मा गति की एक पार्ट है, ऊष्मा गति की उसमें एक फॉर्मूला है H बराबर U प्लस PV, या H बराबर U प्लस डेल्टा, ऐसे आएगा NgRT, किस कोई सा भी दो में एक आ सकता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो सकता है ना। क्या पूछेंगे, H के P के और U के बीच संबंध बताइए, तो ये अपन को आंसर देना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, अगर मान लो कौन सा व्यंजक, अब देखो ऐसे रिएक्शन लिखिए 2HiH2 प्लस I2, है ना, 2HiH2 प्लस I2, अब ये लिखा है ऐसे, तो इसमें क्या बोला, कौन सा व्यंजक सही है, कौन सा व्यंजक इसमें अपने पास सही है। तो व्यंजक क्या होंगे, मान लो Kp बराबर Kc सही है, Kp इज़ ग्रेटर दैन Kc सही है, Kc इज इक्वल टू 2C सही है, 2Kp सही है,
या के पी बराबर के सी आर टी की पावर 2 सही है। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो गैस हैं यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो गैस के मोल तो बराबर अपने 0 हैं, चेंज कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो के पी बराबर के सी टी आर टी में सब पढ़ाए हैं, सब के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या है 0, तो ये पूरा हट जाएगा, ये आएगा के पी बराबर के सी, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। फिर फिफ्थ वाला अपन देखें, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें मंदक की तरह यूज़ होने वाला कुछ एलिमेंट बताना है अपन को। ठीक है, तो D2O होता है, D2O, ये मंदक की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो ये 5 ऑब्जेक्ट अपन ने देखे। इसी तरीके से अपन क्वेश्चन देखते जाएंगे, ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बस, है ना। कोई सा भी पेपर आए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर बात करते हैं सिक्स्थ वाला, कि बोला कार्बोजन, इसी से आगे पीछे आएगा, पेपर आएगा तो, है ना। कार्बोजन क्या होता है? कार्बोजन क्या है भैया? तो ये आपको सर्च होमवर्क है, आपका कार्बोजन होमवर्क है, सर्च करना, है ना। ऐसे आपको 2-4 फॉर्मूले और याद कर लेना इससे रिलेटेड, 2 से 4 फॉर्मूले और इससे रिलेटेड याद कर लेना, है ना, ताकि इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो हो जाए। ठीक, इसका फॉर्मूला होमवर्क हो गया। फिर किसी ने बोला कि भैया एक मुक्त मूलक है। अब देखो मुक्त मूलक कैसा होता है, मुक्त मूलक क्या होता है? मुक्त मूलक का मतलब होता है कार्बन के ऊपर से डॉट, है ना। ओके, तो अनुचुंबकीय होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन होता है फ्री। तो ये जो मुक्त मूलक कोई पूछे कैसा होता है, अपन बोलेंगे अनुचुंबकीय होता है। आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय। कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी मैथ कॉलम में आ जाएँ, ट्रू फॉल्स में आ जाएँ, ठीक है, अनुचुंबकीय आएगा आंसर। फिर 7 था ये ना। फिर 8 राइटिंग वाली मेथड में तो चुपचाप पढ़ना है अपन आगे से। अब वही 7 आ गया। ठीक, अब मान लो अब 8 क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि भैया डैश में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब देखो प्रोटॉन की संख्या किस में समान होती है? प्रोटॉन की संख्या आइसोटोप में, आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आइसोटोप को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और भी पढ़ी थी अपन ने, सम इलेक्ट्रॉनिक भी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए इसके अलावा। ठीक है, और समदाबिक भी पढ़ा था, समभारिक भी पढ़ा था, जिसका भार समान है, समभारिक। ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक सेक्शन में। ठीक, इनकी डेफिनेशन करना है। फिर 9 नंबर पे, नंबर से 22 बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पढ़ना है ना। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं के बारे में कुछ डायरेक्ट आ ही सकता है, अदरवाइज इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है उसके बाद, है ना। जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मंजुता का क्लोरीन से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मंजुता क्लोरीन से क्या होती है? अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मंजुता जो क्लोरीन है उससे क्या होगा? देखो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ये सब नीट जेई में भी आए हैं क्वेश्चन, है ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं हम आपको, एक्सरसाइज कुछ नहीं बता रहे। ठीक, चलो भैया डैश बंद कोण बढ़ाने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान। देखो बंद कोण बढ़ाने पर, अब जैसे ऑब्जेक्ट आया, बंद कोण बढ़ाएंगे अगर अपन, बंद कोण बढ़ा दी जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण के साथ क्या होगा? द्विध्रुव, जो क्वेश्चन और आंसर दोनों बता रहे हैं ना हम, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण, तो बंद कोण बढ़ाने पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये आपको सर्च करना है। ठीक, कुछ चीज़ें हम सर्च करने के लिए भी दे देंगे कि भैया बंद कोण बढ़ाने पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा उसके साथ। ठीक, तो ये अपने इतने क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक। ठीक, एक बता दिया मैंने अभी तक, कितने बता दिए मैंने अभी तक? 10, है ना, तो इसको हम हटा रहे हैं पेज ऐड करने। ठीक है, चलो अब देखते हैं अच्छे से। 10 हो गया, अब 11वें नंबर का देखते हैं। क्या भैया डैश आयन जल के नमूनों में कठोरता उत्पन्न करेगा। अब देख, जल के नमूनों में कठोरता कौन उत्पन्न करेगा? जल का अपने पास नमूना है, उसमें कठोरता उत्पन्न करने वाला का नाम बताना है। कठोरता कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम?
जो कैल्शियम है वो कठोर तत्व उत्पन्न करे। नमक तो अपन ये सोडियम पोटेशियम तो अपन खा भी लेते हैं, ये तो अपन खा भी सकते हैं, लेकिन कैल्शियम का करेगा कठोर तत्व उत्पन्न करता है ना। आंसर हो गया। इसके बाद पेज तो अच्छा है, पेज की दिक्कत, पेज ऐसा लग रहा है मस्त एकदम, इसमें सारा आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो फिर क्या है, जल्दी देखना है अपन को। ग्रीनहार्ड अभिकर्मक में कौन सी, अब तो ग्रीनहार्ड अभिकर्मक एक अभिकर्मक होता है ग्रीनहार्ड, ये पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ लेना आप, ठीक। ग्रीनहार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो उसमें कौन सी धातु इस्तेमाल होती है, तो कौन सी होती है, मैग्नीशियम इस्तेमाल होती है, मैग्नीशियम, ठीक। फिर आपसे बोला गया कार्बोनियम आयन CH3 का आकार, अच्छा CH3 माइनस मान लो, इसका आकार बताना है, तो कोई बात नहीं, तो अपने पढ़े C है, H और H 3 H लग गए, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। बताओ ये कैसा है बना, पिरामिड बना है, और क्या सब कुछ सीखे सिखाई चीज़ें हैं, पिरामिड बना है, ठीक है। चलो भैया, इसके बाद राइटिंग अच्छी नहीं है यार, बोर्ड पे वो अलग चीज़ होती है, मोबाइल अलग चीज़ होती है। चलो इसके बाद सोडियम बेंजोएट में सोडियम सोडा लाइम के साथ गर्म करें। सोडियम, अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म कराएं, सोडा लाइम, तो छोड़ देना जरूरी है कि सारे क्वेश्चन करो। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करें, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े अपन तो नहीं आएंगे ना, कोई जरूरी नहीं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या होता है, पेपर्स में आते हैं, फेमस पेपर्स में, जरूरी नहीं है कि आएगी, ठीक है, आएगा छोड़ देना, एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे जो मैं बता रहा हूँ अभी तक, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, क्वेश्चंस अलग होते हैं, क्वेश्चन तो अच्छे से सबको जाते हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं आधुनिक रासायनिक के जनक कौन है। अब देखो रासायनिक के जनक पूछ सकते हैं, रासायनिक जनक, फिफ्टीन नंबर पर रासायनिक के जनक कौन है, तो भैया लेवोइसियर, आधुनिक रासायनिक के, ठीक है, बाकी तो फिर और भी होंगे जनक, पता नहीं बहुत सारे होंगे। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या नहीं पढ़ी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव कर लो याद बस। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है अभिविन्यास, बताती है अभिविन्यास, अभिविन्यास बताती, ठीक। चलो फिर प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, भाई साहब राइटिंग अच्छी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन राइटिंग अच्छी लिखा तो देख, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा अपना ऑक्सीकारक तो बहुत हो सकते हैं, मन से लिख देना आप, KMnO2, KMnO4 है ना, K2Cr2O7 ऑक्सीकारक ही होते हैं। वैसे फ्लोरीन भी ऑक्सीकारक होता है, फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन, कोई सा भी आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलो अब आते हैं अपन 18 नंबर पे, उनके सामने किया था ना बैठ के। इसके बाद अब जैसे मान लो ने बोला प्रबल ऑक्सीकारक तो हो गया, भारी धातु का, भारी जल का उपयोग, देखो भारी जल होता है एक, अब ये सब चीज़ें कहीं से भी आ जाती हैं। भारी जल का उपयोग बताओ क्या होता है, तो बता देना, भारी जल अगर पूछ ले कोई, भारी जल का उपयोग क्या होता है हम बता दे रहे ना आपको। परमाणु रिएक्टर में होता है, अभी ऊपर ही आया था, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में होता है, इन्हें याद कर लो अच्छे से हो जाएगा काम, परमाणु रिएक्टर में होता है, ठीक। इसके बाद बोला कि 19वां नंबर क्या बोला है इन्हें कि भैया क्षार धातु की बात चल रही, क्षार धातुएं का एग्जाम्पल बताना है। क्षार धातु का एग्जाम्पल होता है अपना
प्रबल अपचायक होती हैं। तो क्षार धातु वैसे एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, है ना। लेकिन ये अपचायक भी होते हैं, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक। जितनी बातें बना नोट्स बना लें और याद कर लो, इनको खत्म करो। प्रबल अपचायक, अपचायक, है ना। ये हो गई कहानी, सही लिखा एकदम मस्त, वाह। ठीक है, ये क्या, आई एम प्राउड ऑफ मी। 19 हो गया, इसके बाद 20 पे चलते हैं। ज्यामिति साम्यवस्था क्या होती है? ज्यामिति साम्यवस्था, समाव्यवस्था क्या होती है? सारे तो पढ़ी है अपन ने, बहुत सारे प्रकार की, है ना। वही यहाँ हो जाएगी ज्यामिति साम्यवस्था। अच्छा, तो ब्यूट टू इन में होगी, ब्यूट टू इन अल्कीन में होती है ये। तो एग्जाम्पल पूछेंगे किस किस में होगी, तो एग्जाम्पल बता देंगे अपन किस किस में होगी। ब्यूट टू इन में होगी, ब्यूट टू इन में होगी, ठीक है। इसके बाद पूछेंगे आपसे भैया प्रोपेनल का समावयवी बताइए। जो प्रोपेनल है उसका समावयवी बताना है, क्या होगा प्रोपेनल का समावयवी। तो प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 CHO पढ़े हैं अपन ने प्रोपेनल। इसका समावयवी क्या होगा? एक अंदर ले आओ इसको OCO को, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH3, ये हो जाएगा एसीटोन। ओके ओके मामू, ओके मामू, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात आते हैं और क्वेश्चन। चलो 21 के बाद 22 पे चलते हैं। किसी ने बोला STP पर 22.4 लीटर CO2 हो या कोई भी गैस हो, उसका भार बताना है, द्रव्यमान बताना है। 1 मोल है, ये तो पता पड़ रहा है, 1 मोल CO2 का भार कितना होता है? 44 ग्राम। सिंपल आंसर हो गया। फिर आपसे बोला LCAO का पूरा नाम बताओ, तो इसका पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 20 में भी कई बार होता है और जा में भी कई बार है एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर ने बोला, तू कहाँ जा रही? तुमने फिर ने बोला एंट्रोपी की इकाई क्या होगी? ये एंट्रोपी की इकाई क्या होगी? कोई इकाई नहीं होगी, एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी की इकाई। ये ऊष्मागतिकी का पार्ट का फॉर्मूला है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है H/T, है ना। H का इकाई होती है जूल और T की होती है केल्विन, तो इसकी हो जाएगी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। हो गई अच्छी राइटिंग, थोड़ी इंग्लिश की तो अच्छी है भैया, इंग्लिश देख, इंग्लिश राइटिंग करता हूँ। और वैसे वीडियो में, है ना। तो ये लेकिन हिंदी की देखो, बस रहने दो। चलो अभी क्वेश्चन बचे हैं बहुत सारे, ये कंडीशन। तो ये हो गया अपना एंट्रोपी की इकाई पूछी थी। कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर होगा ये? 22 के बाद ये 23 था और ये अपना 24 होगा, ठीक है। चलो फिर अपन ने बोला कि 25 नंबर पे क्या आएगा? ठीक है, 25 नंबर पे क्या आएगा? CaOCl2 में Cl ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखा था अपन ने, तो इसका तो +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए। फिर Cl2 का निकालना है। भाई साहब अच्छी बड़े बनाए, इसको 2x ले लो, बराबर 0 कर दो, ये तो कट गया। ये क्या हुआ? इसकी क्या आएगी इसमें? अब कैसे करेंगे इसको बताओ भैया। होमवर्क दे रहे, काम कर रहा है। कुछ चीज़ें होमवर्क भी रहती हैं, जैसे होमवर्क है CaOCl2 में अपन को क्या बताना है? Cl की ऑक्सीकरण अवस्था, Cl की क्या बतानी है? ऑक्सीकरण अवस्था, जगह नहीं बची इसमें कि ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, निकालना नहीं निकालना छोड़ देना, और एक नंबर कम भी आना चाहिए, सबके नंबर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा करेगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, सीधी बात। चलो ये इतना हो गया। अब चलते हैं अपन, चलो अब लेते हैं अपन तीसरा पेज। अब अपन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, वो अपन कुछ छोड़ भी देना चाहिए, ऐसे एसीटोन का नाम करना सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अपन को
देखेंगे, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं अपन कहाँ, मूल, अब एक क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो अपन कुछ इनके आंसर्स आप क्या करना, ऑनलाइन सर्च कर लेना, ऑनलाइन सर्च कर लेना इनके आंसर बढ़िया, और एक कॉपी में नोट बना के लिख लेना, कॉपी लेना एक, उसमें नोट बना के लिख लेना सारे के सारे आंसर, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, एग्जाम का होगा 1-2 महीने होंगे अभी आपके पास, ठीक है। तो पहला आंसर है अपने पास, मूल कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, मूल कॉन्सेप्ट क्या है ना, मूल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, चलिए लिख रहा हूँ मैं, सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक, इन्हीं के आसपास आएंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, एक अपरिरक्षण प्रभाव क्या है, ये नोट्स में है सब, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव क्या मैंने पढ़ा था, परिरक्षण प्रभाव क्या है, ठीक है। फिर अगर कोई ग्रुप, इसके बाद परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, एक ही वर्ग में उपस्थित भौतिक रासायनिक गुणों के समान क्यों होते हैं। अब देखो ये तो हो गया। फिर 4th में क्या बोलेंगे, अमोनिया, मन में करो, अमोनिया और NF3 में द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना कीजिए। तो मैं से पढ़ लेना इसको, मैंने भी, अपन ने भी क्लास में भी करी है, कई बच्चों, मैंने जब पढ़ाया था तो क्लास में भी करी थी। तुलना कीजिए, जेई मेन का क्वेश्चन है और ये 2024 का, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रांतिक ताप क्या है, कोई आंसर सर्च करने पड़ेंगे, लिख लेना। क्रांतिक ताप होने लायक तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर ढूंढने पड़ेंगे आंसर, ये सीधी बात है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब क्या है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे नंबर लाने, इसको पूरे आंसर सही है तो पूरे आंसर ढूंढ लेना अच्छे से कहीं से, इसको नहीं लाने, कम नंबर लाने तो उसका तो मिल ही जाएंगे, सही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, समझाइए, आपका जो भी नोट्स हो यहाँ भी हो, इनसे पढ़ लेना बढ़िया, ठीक है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील क्यों है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील, आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, कहीं ऐसे नहीं मिले। क्रियाशील कौन है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है ऐसा बोलना है, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर देते हैं। पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील होता है, क्यों, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील होता है, क्यों, अरे यार, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील होता है, ठीक। चलो अपन को तो क्या जगह करनी थी, हो गई जगह। चलो अब आ जाओ कहाँ, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाई साहब, और नाभिक स्नेही क्या है, नाभिक स्नेही क्या है, ठीक है। इसके बाद यौगिक आबंधन का सूत्र देखो, अब कुछ प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर बताइए। इलेक्ट्रोमेरिक सब पढ़ा है अपन, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में
दो अंतर बताइए। बता देना, दो अंतर ही तो हैं, क्या दिक्कत है। फिर इसको थोड़ा और छोटा कर दिया जाए। चलो ये हो गया। अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं, अभी तो कहाँ जैसे क्वेश्चन थोड़ी पेपर में आ जाएंगे। चलो 9 हो गया। 9 के बाद जाकर अपन 10 पे चलते हैं। टाइम बहुत लग रहा है मुझे, टाइम इतने लगाने यार, सॉरी। ठीक है चलो 10, अब 10 पे चलते हैं। और ये कुछ परमाणु संख्या दी होंगी और आपको परमाणु संख्या से क्या बताना है, तत्व बताना है, कौन सा तत्व है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, 30 तक, 1 से लेकर 30 तक तो सारे आ ही सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि 92 का होता है, ठीक है, 233 का होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ, उनको आप देख लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दहन ऊष्मा क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन आया, दहन ऊष्मा क्या होती है। इन सब के आंसर के बारे में 2-2 लाइन, 4-4 लाइन कम से कम तैयार करना है आपको सारे आंसर्स की। और अच्छे नंबर लाने हैं तो कम से कम 10-10 लाइन तैयार करना है। दहन ऊष्मा क्या है, अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर बोलेंगे अपन द्रव्यानुपाती नियम, 1 मिनट, साम्य स्थिरांक, साम्य, ये डेरिवेशन मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना 11, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक केपी तथा केसी में अंतर बताइए। केपी तथा केसी में अंतर बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, इसके बाद 13, मैं पहले ही बता दूं ये आंसर संभावित आंसर है, इम्पोर्टेंट आंसर है, हर कोई देता है, हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, कॉमन से आंसर हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या तो एग्जैक्ट ये जाते हैं या फिर इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि एंड ऑफ पेपर ही आता है। चलो भैया, बेंजीन, आपको जैसे नियम है, एक क्वेश्चन आया अपना और का क्वेश्चन है, बेंजीन को छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ देना। बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित कीजिए। ठीक, इसमें नाइट्रोबेंजीन, एक ही क्वेश्चन होगा, शायद मैंने नहीं पढ़ाया होगा। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, टोल्यूइन और एसिडोफेनॉन जी। और एक आपको क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, पता नहीं कौन सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है, हेज के नियम को ध्यान से समझाइए। हेज का नियम क्या हो गया, हेज के नियम क्या, नियम को उदाहरण, चलो हेज के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। बताओ यार, कौन सा संबंध, तो ठीक है, तान्या और समर भाई बहन थे, ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं अपन। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है इन सब की, ऑक्सीकरण संख्या। किन किन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, K2, मैंने वर्ड्स बता दिए, उन पे आप कर लेना। K2MnO4, H2SO8, NH4 प्लस, Cr2O7-2, NaBH4, इन सब और भी हो सकते हैं, इन सब पे आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, तैयार करनी है मतलब। ठीक है, अब क्या बचा है अपना, हो गया ये 18 क्वेश्चन। और एक और अच्छा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, कार्बन के अपरूप समझाइए। कार्बन के, उसको कहेंगे हट गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है कार्बन का। ठीक, अपरूप समझाइए, पढ़ लेना एक बार, अब समझाइए, कार्बन की इज्जत करो। ठीक है, और अपरूप क्या होता है ये बताना है, अपरूप क्या होता है। बस इतने क्वेश्चंस आपको कर लिए जाए तो आपका काम हो जाएगा। पासिंग मार्क्स से भी नहीं, अच्छे परसेंट से आप पास हो जाएंगे। बाकी तो जो जहाँ जहाँ कॉपी में पढ़ाया गया है वो आप पढ़ लिए अच्छे से, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो
तैयारी करने में, बाकी तो आपको पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, इनसे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है पेपर के टाइम पे, बाकी तो पूरा पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे प्यारे गधे बच्चों, पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, बहुत समझ में तो कुछ नहीं आएगा, हाँ लेकिन वैसे आ जाएगा, एक क्वेश्चन बताया तो जब आ जाएगा समझ में। ठीक, 3 पेज हो गए, चलो देखते हैं आप।